हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। फाइनली एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस एससीएम पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है एंड इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 835, 835 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 559 मेल कैंडिडेट के लिए है एंड 276 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी हैं। सो इसमें आप 12th के बेस पर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एज लिमिट क्या होनी चाहिए एंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें आपका पहले एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा, और आपका जो फिजिकल होगा इसका सेंटर कहाँ होगा, कहाँ पर आपको ये फिजिकल टेस्ट देना होगा, एग्ज़ाम आप किस किस लैंग्वेज में दे सकते हैं एंड जो एग्ज़ाम होगा उसके भी सेंटर हम देखेंगे। रिटन एग्जामिनेशन के जो सीवीटी आपका टेस्ट होगा इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड वर्दी किसको मिलेगी, सभी को वर्दी मिलेगी या कुछ जो सिलेक्ट होते हैं उनमें से किसको वर्दी मिलने वाली है और किसको नहीं मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स हम वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही सैलरी क्या रहेगी। ओके, वैसे जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। सो आपकी ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। सो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम इसमें कवर करते हैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 17 मई से लेकर के 16 जून तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 16 जून है एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो फ़ी रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ी, ये इसकी भी लास्ट डेट है 17 जून 2022। 17 मई से 16 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे और फीस आप 17 जून तक इसमें फिल कर सकते हैं यानी पे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में 20 जून दी गई है। डेट ऑफ विंडो और फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 21 जून से लेकर के 25 जून 2022 तक आप इसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन आप कर सकते हैं और इसमें आपका करेक्शन चार्जेस भी लगेंगे। सो आप पहले ही इसमें जो एप्लीकेशन है केयरफुली अपना फिल कीजिएगा। शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका सितंबर 2022 में आपका रहेगा। ओके, सो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमने कवर कर ली हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे पे मैट्रिक्स लेवल, जो सैलरी रहेगी आपकी पे लेवल 4 से रहेगी 25,500 से 81,100। सो इनिशियल सैलरी आपकी 25,500 से रहेगी। वैकेंसीज डिटेल देखेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए है ओपन, एक्स सर्विसमैन एंड टोटल। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 217 है ओपन में, ईडब्ल्यूएस के लिए है 50, ओबीसी के लिए 123, एससी के लिए है 59, एसटी के लिए 54। टोटल ओपन जो कैटेगरी है इसमें है 503, एक्स सर्विसमैन के लिए है 56। टोटल है 559 वैकेंसी। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आउट ऑफ 503 वैकेंसीज 503 वैकेंसीज के अलावा जो ओपन कैटेगरी की जो वैकेंसी है 15 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटी। ये पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 15 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव। ओके, सो देयर पोस्ट, अब इनकी जो पोस्ट रहेगी विल बी सिविलियन, इनकी पोस्ट सिविलियन रहेगी इन नेचर एंड दे विल नॉट वेयर यूनिफॉर्म। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेंगे इनके लिए 15 वैकेंसी, 503 में से 15 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं लेकिन इनके लिए यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी। ये सिविलियन नेचर रहेगा इनके जॉब का एंड विल not wear uniform of Delhi Police. The candidate having such disability certificate at the time of applying for the post will be considered. तो आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ओके, सो वर्दी कौन पहनेगा कौन नहीं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल तो है लेकिन यहाँ पर वर्दी आपको नहीं मिलेगी। आपका जो जॉब नेचर रहेगा वो सिविलियन रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 276 वैकेंसीज हैं और इसमें भी वही कंडीशन है, फीमेल कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैटेगरी से है अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पर वर्दी नहीं दी जाएगी।
ओके, सो वैकेंसीज हमने देख ली है। अब हम एज लिमिट देखेंगे तो 18 to 25 ईयर एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। एंड जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 के बेस पर देखी जाएगी। बर्थ डेट आपका 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ये जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते होंगे तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट के लिए 10, 13 एंड 15 अकॉर्डिंग टू आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर कैटेगरीज भी हैं, वहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आप उनसे डिजर्व करते हो। ओके, सो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम रिलैक्सेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल्स। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, इनके लिए जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए किस तरह से हाइट और इसमें एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे में प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, ये नहीं, हाँ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया हो। लेकिन यहाँ पर साथ में टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, टाइपिंग टेस्ट होता है। तो कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, एंड अगर आप हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपको टेस्ट, दोनों में नहीं देना है, इनमें से किसी एक में आपको टाइपिंग करनी होगी। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर the incentive to NCC certificate holders will be granted at the following skills। तो NCC C सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन 5% आपको एक्स्ट्रा रहेगा। NCC V सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 3% और A सर्टिफिकेट है तो 2%। सो यहाँ पर अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन आपको यहाँ पर परसेंटेज मार्किंग में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो SSC ऑफिशियल साइट पर जाकर के ही आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ़ी पे आपको कैसे करनी है, तो ऑनलाइन ही आपको फ़ी पे करनी रहेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है और OBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी होगी यहाँ पर। और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमने क्लियर कर ली है, 17 जून 2022 है फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ रहेगा। ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। सेंट्रल जोन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इसमें सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे, भागलपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, मेरठ, वाराणसी। ईस्टर्न जोन कर्नाटक, आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं वहाँ के आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जोन से अगर हम देखें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड भिलाई। ओके, सो जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पर सभी का डिटेल यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है और पोस्ट कोड सेंट्रल कोड भी दिए गए हैं जो आपको फिल करना होगा। और एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस एंड देयर वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। सो आप यहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय SSC। अब इसके बाद आपका जो फिजिकल होगा PET और PMT होगा, ये आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, 25 मार्क्स का रहेगा टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, बेसिक सी नॉलेज आपको कंप्यूटर की होगी, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ओके, तो मार्किंग आपको सिर्फ CVT की मिलेगी और टाइपिंग टेस्ट की मिलेगी। बाकी जो 2 टेस्ट रहेंगे ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। अब जो फिजिकल टेस्ट आपके होंगे ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो आपका इसका सेंटर कहाँ होगा और कहाँ दे सकते हैं,
तो इसके लिए आपको दिल्ली ही जाना होगा, यानी आप कहीं से ही बिलोंग करते हो। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये तो आप अपने जॉन से जो सेंटर आपको मिले हुए हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए आपको दिल्ली जाना होगा, दिल्ली में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। अब ये जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप सुइटेबल हो, जो भी आपका मीडियम हो, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से आप दे सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.50 मार्क्स इसमें कट कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा एक भी रॉन्ग आंसर होने पर। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल यानी एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहती है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यूज टाइप्स इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। डिटेल में सिलेबस यहाँ दिया गया है, वैसे डिटेल सिलेबस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेल कैंडिडेट के लिए जिनकी एज 30 ईयर तक है उनके लिए 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, लॉन्ग जंप 12.5 फीट रहेगी और हाई जंप 3.5। इसके बाद एबव 30 to 40 ईयर, जो 30 से 40 ईयर के हैं उनके लिए 8 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा एंड 11.5 फीट इसमें लॉन्ग जंप रहेगी और 3.5 इसमें रहेगा हाई जंप। और जो 40 के एबव हैं उनके लिए 9 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी 1600 मीटर रनिंग में। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम एज के हिसाब से रखा गया है, 5 मिनट, 6 मिनट और 7 मिनट, लेकिन यहाँ पर जो रेस रहेगी वो 8 मीटर की रहेगी, लॉन्ग जंप 9 फीट, 3 फीट हाई जंप, ओके 8 फीट 7 फीट यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए जो मेजरमेंट रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर तक का मिल जाएगा अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चेस्ट 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर रहेगा एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नो फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉर पर्सनल, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पीईटी और पीएसटी नहीं देना होगा। ओके, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। इसके बाद होगा मेडिकल स्टैंडर्ड एंड फॉर द पर्सनल डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा, आप डिटेल में और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। टाइपिंग टेस्ट आपका बता ही दिया है, 25 मार्क्स का होगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आप टाइपिंग कर सकते हैं जो भी आपने सीखी हुई हो। 10 मिनट्स का ड्यूरेशन यहाँ पर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। कंप्यूटर से रिलेटेड भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, सो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने